हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक लिमिटेड की। 2003 से ये बैंक वर्क कर रहा है। लार्ज कैप बैंक हुआ करता था, बट ये इस समय मिड कैप बैंक की रेंज में से चल रहा है। हालांकि जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है 31,694 करोड़ का है। स्टॉक के अंदर किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कई दिनों से स्टॉक में हमेशा थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिलती है, बट कुछ न्यूज़ ऐसी भी निकल के आ रही हैं जो इस स्टॉक को फेवर कर रही हैं और आने वाले समय में इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं बन सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से कंपनी का ग्रो हो रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से फंडामेंटल इसका सुधरता जा रहा है। जो 2 साल पहले बैंक घाटे में हुआ करता था, बहुत बड़ा लॉस था, 16,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला था, उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक कवर कर लिया। और जिस तरह से पिछले 1 साल में बैंक ने ग्रो किया है, उसने सबको ही आश्चर्यचकित किया है। क्योंकि जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रही है, उसने प्रॉफिट निकाल के दिया है हर क्वार्टर में और कंपनी का रिजल्ट बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होता जा रहा है और आने वाले समय में ये रिजल्ट और ज़्यादा बेहतरीन होता जाता है। हालांकि जिस हिसाब से अभी इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ चल रही है, उनका भी फायदा इस स्टॉक को मिलने वाला है। जो पहली न्यूज़ है वो है कि जून में कंपनी का जो लोन रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई, यानी लोन कंपनी ने बहुत ज़्यादा बांटा है और जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद बढ़ रही है बैंक में। और जिस तरह से ग्रोथ बैंक की ये हो रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी आने वाले समय में इस बैंक को मिलता हुआ दिख सकता है। अगर जून की बात करें तो जून में जो कंपनी ने अपना लोन बांटा है वो 14% की ज़्यादा ग्रोथ है जून के एंड में। वहीं आर्यव्रत बैंक का करीब 7% के आसपास की ग्रोथ है। हालांकि जिस हिसाब से 14% की ग्रोथ इस तरह के लोन में हुई है, काफ़ी अच्छा एक फ़ायदा मिलता हुआ इस स्टॉक को दिखने वाला है आने वाले समय में। एक न्यूज़ और चल रही है कि जिस तरह से एसबीआई और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ग्रुप का इस बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, तो वो होल्डिंग कम नहीं करने वाले हैं ये तीनों ही बैंक और आने वाले समय में बने रहने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इस समय यस बैंक के अंदर एसबीआई का 30% से ज़्यादा की होल्डिंग है, एचडीएफसी के पास 3.99% से ज़्यादा की होल्डिंग है, वहीं आईसीआईसीआई ग्रुप के पास 2.99% की होल्डिंग है। ये एक बड़े हिस्सेदार हैं इस बैंक के अंदर जिन्होंने गिरावट में इसको सपोर्ट किया था और एसबीआई ने तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट किया था। एसबीआई ने हालांकि अपनी कुछ होल्डिंग्स को बेचा भी था, बट उसके बावजूद अभी 30% के आसपास एसबीआई के पास होल्डिंग बची हुई है। एचडीएफसी ग्रुप और आईसीआईसीआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और अभी हाल फिलहाल में वो इसमें से निकलने वाले नहीं है, अभी वो बैंक के साथ बने रहेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है इस स्टॉक के लिए। जिस हिसाब से इसमें जो यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट के तौर पे इस समय एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ग्रुप ही बचे हैं। बाकियों ने पहले ही अपना शेयर इसमें से बेच के काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, बट ये जो 3 लोग बचे हुए हैं, 3 बड़े बैंक बचे हुए हैं, ये अभी आगे भी इस बैंक के साथ बने रहेंगे, जिससे एक मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी की एजीएम की बैठक भी होने वाली है, 15 जुलाई डेट रखी गई है। इसमें कई निर्णय होते हुए दिख सकते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा लोगों की इस मीटिंग के ऊपर नज़रें रहने वाली हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट भी आता हुआ दिख सकता है। बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ और रन कर रही है, वो काफ़ी टाइम से रन करती हुई आपको दिख रही है। कार्ले ग्रुप है, वो 10% स्टेक लेना चाहता है यस बैंक के अंदर कंप्यूटर डिविजन राउटर के रूप में। कंपनी जिस तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि इस यस बैंक के अंदर वो 10% की होल्डिंग लेना चाह रही है, बट अभी किसी तरह का कोई निर्णय होता हुआ नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। बट अगर ऐसा होता भी है तो भी एक अच्छी न्यूज़ ही निकल के आएगी इस स्टॉक के लिए और आने वाले समय में आपको फ्यूचर में ग्रोथ होती हुई दिखेगी। क्योंकि अभी जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल सुधरना शुरू हुआ है, अभी थोड़ा समय लगेगा बैंक को। इस स्टॉक के अंदर आपको हाल फिलहाल में बहुत अच्छे रिटर्न आते हुए तो नहीं दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखेंगे तो इस स्टॉक में आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि बैंक का ये शेयर प्राइस जो इस समय आपको 12 से 13 रुपये के बीच में रन करता हुआ दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे हुआ करता था। घोटाले की वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ गया है और जिस हिसाब से अब इसका फंडामेंटल सुधर रहा है, इसको थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम 3 साल का माइंडसेट रख के चलेंगे तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक दिखने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इसका फंडामेंटल धीरे धीरे सुधर रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूत ये बैंक हो रहा है और जो स्टॉक अभी 13 रुपये पर रन कर रहा है, ये आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी ने जो पिछले साल का रिजल्ट पेश किया है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन 4th क्वार्टर का रिजल्ट रहा है। कंपनी ने हर क्वार्टर में बहुत अर्निंग जो की है, अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा बेहतरीन की है। कंपनी का जो पहला क्वार्टर गया था उसमें 300% से ज़्यादा अर्निंग पर शेयर थी, दूसरे क्वार्टर में 38% से ज़्यादा थी, तीसरे क्वार्टर में 144% से ज़्यादा थी, 4th क्वार्टर में 108% से ज़्यादा की अर्निंग थी। यानी कंपनी का जो पिछला साल बीता है वो हर क्वार्टर उसका प्रॉफिटेबल बीता है, यानी अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार निकल के आई है। कंपनी ने हर क्वार्टर में बहुत शानदार प्रॉफिट कमाया है, जो उससे 2 साल पहले बैंक घाटे में था, हर क्वार्टर में घाटा हो रहा था, उससे निकलता हुआ बैंक आया है और इस पिछले साल का जो रिजल्ट गया है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गया है। तो आप सभी को उम्मीदें हैं कि जो आने वाले रिजल्ट होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होंगे। जो अभी 1st क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी पेश करेगी आने वाले महीनों में, उसमें भी प्रॉफिट मेकिंग दिखाता हुआ बैंक दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अभी ये स्टॉक प्राइस जो आपको 12 से 13 रुपये में दिख रहा है, ये आपको 14 से 15 रुपये के ऊपर जाता
जाता हुआ दिख सकता है, बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की अभी संभावनाएं कम है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कम से कम माइंडसेट अपना 3 साल का रखेंगे तो ही आपको अच्छा इस प्रॉफिट नज़र आता हुआ इस स्टॉक के अंदर दिखने वाला है। कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, जो मार्च का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया था उसमें रेवेन्यू 172% से ज़्यादा ही ग्रोथ थी, नेट इनकम में 109% से ज़्यादा ग्रोथ थी, अर्निंग पर शेयर में 109% से ज़्यादा ग्रोथ थी। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में 86% की गिरावट थी, बट ये गिरावट बहुत ज़्यादा इस वजह से भी नहीं कही जाएगी क्योंकि जो बैंक बहुत ज़्यादा घाटे में था, पूरी तरह से टूट चुका था, बैंक दिवालिया होने की कगार पर आ गया था, उस बैंक ने दोबारा से रिकवरी करना शुरू किया और बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए 1 साल का रिजल्ट जो पेश किया वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन पेश किया है। तो ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको अभी गिरावट में दिख रहा है, आने वाले क्वार्टर्स में जब इसके फंडामेंटल और ज़्यादा सुधरेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से ये स्टॉक अभी फिलहाल रन कर रहा है, इसमें सिर्फ अगर बाय एंड फॉरगेट की थ्योरी को अपनाया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको गेन होता हुआ दिखेगा। इसको खरीद के भूल जाइए, कम से कम 3 साल के लिए भूल जाइए, तो ये रिजल्ट आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा। कंपनी के फाइनेंशियल स्कोर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्कोर जो 3 महीने पहले 12 पे स्कोर पे रन कर रहा था वो इस समय 23 पे रन कर रहा है। प्रेजेंट में जो इसका सिनेरियो चल रहा है वो 28 के ऊपर रन करता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में जिस तरह से क्वार्टर्स के रिजल्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव आते हुए अगर दिखेंगे, प्रॉफिट मेकिंग आते हुए दिखेंगे, तो ये जो फाइनेंशियल स्कोर है इसमें और ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड इंप्रूव तभी होता है जब क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आते हैं, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट जो स्कोर की होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसकी वजह से कंपनी का जो ये स्कोर फिलहाल 28 पर रन करता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट ऐसे ही आते रहते हैं तो ये इंप्रूवमेंट और अच्छा इंक्रीज़ होगा और शेयर प्राइस में भी आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी। कंपनी के अंदर जो एनालिसिस द्वारा टारगेट दिया गया था, जो जिस तरह का कहा गया था कि मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें अर्निंग पर शेयर 0.35 पैसे रहने वाली है, बट बैंक ने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट गेन कराया लोगों को और 0.42% की अर्निंग पर शेयर निकाल के दी, जो एक बहुत बेहतरीन आंकड़ा है। 2.3% की ग्रोथ दिखाई थी बैंक ने। ये एक सबसे अच्छा आंकड़ा था कि बैंक में जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं अच्छा परफॉर्मेंस इस बैंक ने निकाल के दिया था। 11 एनालिसिस द्वारा जो रेवेन्यू के कॉल दी गई थी वो फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए उसमें 11,595 करोड़ की दी गई थी, बट बैंक का जो रेवेन्यू निकल के आया था 9,895 करोड़ का निकल के आया था। इसमें हालांकि 14% की गिरावट देखने को मिली थी, बट जिस तरह से बैंक ने रेवेन्यू कमाया था काफ़ी ज़्यादा शानदार था, क्योंकि रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आई थी, अर्निंग पर शेयर की भी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आई थी। और आने वाले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आएंगे उसमें और ज़्यादा बेहतरीन ये बैंक करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी लगन के साथ काम कर रहा है कि बैंक को उन्हीं ऊंचाइयों तक वापस ले जाया जाए जिस ऊंचाई पर यह बैंक हुआ करता था। पूरी कोशिश है इनकी कि टॉप 5 में ये बैंक दोबारा लौट आए, क्योंकि जिस तरह से बैंक की परफॉर्मेंस पहले हुआ करती थी काफ़ी ज़्यादा शानदार ग्रोथ हुआ करती थी। और आने वाले समय में उम्मीद है कि बैंक इसी तरह की परफॉर्मेंस अगर जारी रखता है तो फिर से ये उसी कैटेगरी में बैंक चला जाएगा जिस कैटेगरी में हुआ करता था। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या हैं, तो जिस तरह के अभी टारगेट्स फिलहाल निकल के आ रहे हैं, अभी ये स्टॉक आपको 12 से 13 रुपए के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि जिस तरह का सपोर्टिंग टारगेट इसका 12 रुपये 48 पैसे का मिला हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो ये स्टॉक आपको 11 रुपये 80 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है। बट जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है, अगर बाय एंड फॉरगेट की थ्योरी पे काम करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को जितना ज़्यादा डीप पे खरीद सकते हैं खरीदिए और भूल जाइए, क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के देगा फ्यूचर में। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें 79% बाय कॉल है, 14% सेल कॉल है, 7% होल्ड कॉल है। जिस हिसाब से अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है और फंडामेंटल बहुत बेहतरीन तरीके से सुधर रहा है, उस हिसाब से बहुत अच्छी कॉल निकल के आ रही है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो 86% इसमें बाय और होल्ड की कॉल देखने को मिल रही है, जो एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है। होल्डिंग्स की अगर बात करें तो प्रमोटर्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग फिलहाल अभी नहीं बची हुई है और ना ही होल्डिंग इनकी गिरवी रखी है। सबसे अच्छी चीज़ है कि मार्केट से कभी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। एफआईज के पास 16% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआईज के पास 38% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.47% से ज़्यादा की होल्डिंग है। काफ़ी अच्छा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स में 45% के आसपास निवेशित है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स का भी है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ से जिस तरह से धीरे धीरे ये स्टॉक निकल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज़ आती है इसमें बिकवाली का दौर शुरू हो जाता है और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही इसमें निवेश कर रखा है, वो अपना शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसमें जो बड़े होल्डर्स हैं वो बैठे हुए हैं शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर इस स्टॉक को लेकर 2 से 3 साल के लिए वेट किया जाएगा तो ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से आपको रिटेल इन्वेस्टर तो इसमें कम होता हुआ दिख रहा है, बट एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। आने वाले समय का ये मल्टीबैगर स्टॉक है, तो अगर इसको आप बाय करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा डीप पे मिल रहा है इस स्टॉक में बाय की थ्योरी को अपनाइए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये आपको निकाल के देने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।